स्मृति ईरानी के अभी होश ठिकाने नहीं आए। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, अमेठी का कार्यकर्ता, पुराना कार्यकर्ता उसने स्मृति ईरानी को लाखों वोटों से हराया। तो ये किस बात की कह रहे? कौन पूछ रहे तुम्हें? आज तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी तुम्हें नहीं पूछ रही। ये तो हमें राहुल जी ने रोका हुआ है कि आप उनके बारे में कुछ मत बोलना। ये तो हमको ऐसा कुछ बोले कि ये याद रखेंगी। आपके दरवाजे तो बंद है बीजेपी के, तो आप कहाँ जाएंगी? आपकी जगह तो ले लियो कंगना रनौत, जो टपोरी है, टपोरन जो है, उसने ले ली आपकी जगह। तो आप अपने घर पे बैठो, अब आपका काम वो टपोरन करेगी। जैसे आप घर में बैठी हैं वैसे वो टपोरन भी घर में बैठेगी। कंगना रनौत को लेकर के आप लगातार बोलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन स्मृति ईरानी का एक बयान काफी वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी का मेरा नाम लिए बिना राजनीति नहीं चलेगी। सबसे पहले तो मैं महादेव ईश्वर वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, जीसस क्राइस्ट और आपके क्या कहते हैं कुरान शरीफ, इनसे मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान जल्द से जल्द इस देश की महान नेता श्रीमती सोनिया गांधी को स्वस्थ रखे ताकि वो फिर से देश की सेवा कर सके। हाँ जी, आप बताइए क्या कह रहे थे आप? स्मृति ईरानी लगातार कह रही है जो कांग्रेस पार्टी का मेरा नाम लिए बिना राजनीति नहीं चल पाएगी। अभी उसको होश ठिकाने नहीं आया क्या? स्मृति ईरानी के अभी होश ठिकाने नहीं आए। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, अमेठी का कार्यकर्ता, पुराना कार्यकर्ता और राहुल गांधी जी का विश्वसनीय वो कार्यकर्ता उसने स्मृति ईरानी को लाखों वोटों से हराया। तो ये किस बात की कह रहे? कौन पूछ रहे तुम्हें? आज तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी तुम्हें नहीं पूछ रही। ये तो हमें राहुल जी ने रोका हुआ है कि आप उनके बारे में कुछ मत बोलना। ये तो हमको ऐसा कुछ बोले कि ये याद रखेंगी। अरे तुम्हारी राजनीति खत्म है। वो सिलेंडर की रानी जो राजनीति थी ना तुम्हारी, वो अब तक खत्म हो चुकी है। अब सिलेंडर लाके मोदी जी के पास पहुंचो कि मोदी जी वो पुराने दिन याद करो कि मैं सिलेंडर लेके कांग्रेस के मनमोहन सिंह जी के पास गई थी। आज मैं सिलेंडर लेके आपके घर पे आऊं, लोक कल्याण मार्ग पे आऊं, जो आपके लिए सारे रास्ते उन्होंने बंद रखे हुए हैं। वो वक्त अलग था, वो आपकी आदत क्या, सुन लो, अरे सुनो, आपकी आदत क्या है? आप पूरा सवाल का जवाब लेते नहीं हो, है? सवाल करते हो, जवाब सुनते नहीं हो। आपकी खास तौर ये आदत बड़ी बुरी है। पूरा जवाब सुना करो, गोदी मीडिया मत बनो, जवाब मादा रखो, पूरा जवाब सुना। तो स्मृति ईरानी जी, आपके दरवाजे तो बंद है बीजेपी के, तो आप कहाँ जाएंगी? आपकी जगह तो ले लियो कंगना रनौत, जो टपोरी है, टपोरन जो है, उसने ले ली आपकी जगह। तो आप अपने घर पे बैठो, अब आपका काम वो टपोरन करेगी। जैसे आप घर में बैठी हैं वैसे वो टपोरन भी घर में बैठेगी। भाई आप टपोरन करें। अरे कोई एक्ट्रेस, कौन सी? सारी फिल्में तो फेल हो गई। एक्ट्रेस वो होते हैं जो पुरानी फिल्में, एक्ट्रेस देखे ना, कितनी फिल्में चलती थी। आपने देखा ना मुगले आजम, आज तक लोग याद करते हैं। पाकीज़ा आज तक लोग याद करते हैं ना, याद करते कि नहीं करते? शोले आज तक लोग याद करते हैं। इनकी फिल्मों को कोई याद नहीं करता। है कंगना रनावत। किसकी? बॉलीवुड की क्वीन। भारतीय जनता पार्टी कह रहे हो? बॉलीवुड की उन्होंने तो धक्के मार के बाहर निकाल दिया। कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हुई, कहीं भी वो क्या कहते कामयाब नहीं हुई, उन्होंने बाहर निकाल दिया कि ये नाक कटवा रही है हमारी, उन्होंने बाहर पे भेजवा दिया उसको। आप बताओ क्या करेंगे? महिला का तो सम्मान करना चाहिए ना मालिक। तो महिला जो मर्जी बोल दे हैं। आप उससे पूछो कंगना से कि देश के माने हुए नेता और राजीव गांधी के पुत्र, जो राजीव गांधी देश के लिए शहीद हुए, उसके पुत्र के लिए आप क्या बोल रही हैं? आप उनकी तुम धूल के बराबर भी नहीं है, उसके धूल के बराबर नहीं है ये। आप बैठिए, अपने घर में बैठिए, आपका काम नहीं है। अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों को काम करो जो आपसे दुखी हैं। आप उनमें तो जाते नहीं। आपकी मंडी के लोग सारे दुखी हैं, वहाँ सिलेंडर से दुखी है, महंगाई से दुखी है, बेरोजगारी से दुखी है। उसमें तो आप काम कि ऐसा चोट मारा है ना आप लोगों को, आप भूल ही नहीं पा रहे उनको। ओहो स्मृति ईरानी जी, उल्टा चोर को तो वार को डांटे। अरे क्या लॉजिक है इसका, कमाल है मैडम। आपका भी सवाल का लाजवाब सवाल है आपका। उनको ये पूछो जो जख्म हमारे माननीय किशोरी लाल ने जी है, वो सारी जिंदगी तुम नहीं भूलोगी। एक कांग्रेस के कार्यकर्ता ने जो जख्म दिए, तुम्हें घर बिठा दिया, ये थोड़ा है क्या? ये थोड़ा है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे क्या लॉजिक करते हो मैडम अभी। उनको पूछो, इतना थोड़ा है? कांग्रेस का कार्यकर्ता लाखों वोटों से हरा दिया, घर में बैठा दिया, बीजेपी ने दोबारा उनको पूछा ही नहीं। राहुल गांधी को हराया था उन्होंने। अच्छा जी, अब और वो उल्टा आ गई है। मैं अभी बातें कर रहा हूँ, उनको पूछो अभी आपकी क्या अहमियत है? क्या अहमियत है? बीजेपी कोई अहमियत है? याद करते रहते तो स्मृति ईरानी को क्यों याद करते फिर? कौन?
आप लोग आप कहते हो, आप चाटुकार हो, मोदी गोदी मीडिया के बन के आ रही हो। हम तो नहीं याद करते, हमें तो राहुल गांधी ने कहा हुआ नहीं जी इनके बारे में कुछ नहीं बोलना। अरे जब ये तो बहुत सिलेंडर की कुछ कमी नहीं है तो आप लोग हाय तौबा क्यों मचा के रखे हैं? है। शराब सिलेंडर तुम्हारे घर में है? सिलेंडर कितने दिन से नहीं है बताओ? सिलेंडर है, सुनो, सिलेंडर की कमी है, लाइनें लगी हुई हैं, जाके देखो, झूठ मत फैलाओ अमित शाह की तरह। अमित शाह ने कहा ना कांग्रेस झूठ फैला रही है, अमित शाह झूठ फैला रहे हैं, बीजेपी झूठ फैला रही है, मोदी झूठ फैला रहा है। 12 साल से झूठ ही ये लोग बोल रहे हैं। 15 लाख दे देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे देंगे, आज तक कुछ नहीं दिया। अरे जब झूठ तो यह फैलाते हैं। जब देश में किसी ईंधन की कमी नहीं है तो आप लोग क्यों बड़बोला बन रहे हैं? किस चीज की कमी नहीं है? किसी भी ईंधन की कमी नहीं है। अच्छा, सिलेंडर आया आपके घर में? अरे पूरे देश के अरे घर में पूछो पहले। देश की जनता इन चीजों को लेकर तो आश्वस्त देश की जनता परेशान है, पता है मोदी देश की सरकार जनता में। परेशान है। चाटुकार मत बनो, पूरी देश की जनता परेशान है, ना सिलेंडर मिल रहा है, ना रोजगार मिल रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। हाँ। महंगाई पे बोलोगे आप? अरे देश की जनता को पता है मोदी जी सत्ता में बैठे हैं, कमी नहीं है। वो कहता है झूठा आदमी बैठा है, वो वहाँ पर दिन कोस रहे हैं, पता नहीं कौन सा दिन था। इस मनुष्य आदमी, पनौती आदमी को हमने बिठा दिया, देश को बर्बाद कर दिया, देश को 12 साल में। देश की जनता जीवन, को अपमान कर अरे सुनो, लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया, लोगों को परेशानियों में डाल दिया, आंसू दे रहे हैं, लोगों के आंसू नहीं पहुंच रहे, लोगों को ये आंसू दे रही है भारतीय जनता पार्टी के लोग। सरकार वो अच्छी होती है जो लोगों के आंसू पहुंचे। ये 12 साल से लोगों के आंसू दे रही है, बजाय पहुंचने के उनके आंसू निकाल रही है। कभी महंगाई, रोज महंगाई बढ़ रही है, किसी ना किसी चीज की दाम बढ़ा देते हो। तुम्हें सुबह उठते हो, दाम बढ़े होते हो, पता लगता है आपको दाम किस चीज के बढ़े? दूध के दाम, पेट्रोल के दाम, आपके सिलेंडर के दाम, कुछ पता नहीं। बस और सुनो सुनो पहले मैडम, सुनो मैडम, आप तो लेडीज हो ना, क्वांटिटी कितनी कम कर दे? जो 1 किलो का था अब 700 ग्राम हो गया। क्वांटिटी भी कम कर दी, दाम बढ़ा दिया है, चीजों की क्वांटिटी कम कर दी। अब आप ये ले लो, मदर डेयरी का दूध ले लो, आधा किलो का था अब 400 ग्राम मिल रहा है। अरे पहले सुनो, अरे क्या कर रहे हो तुम? दाम भी बढ़ा रहे हो, क्वांटिटी की चीजों को कम कर रहे हो, लोगों के साथ लूट रहे हो। कितना लूटोगे? संकट को हम कोरोना की तरह लड़ेंगे और जीतेंगे। कितने लोग मर गए, एक और आया चाटुकार, कितने लोग मर गए। कोरोना कंपनी 52 करोड़ चंदा लेने वाला, 52 करोड़ का चंदा लेने वाली ये सरकार, लोगों की जान से खेलने वाली सरकार, आप बोल रहे हो कोरोना जैसे हाल करोगे। भगवान करे कोरोना जैसा हाल ना हो। ये झूठी सरकार, बेईमान सरकार, निकम्मी सरकार, कमजोर डरपोक सरकार, हमारे लिए ये सरकार नहीं चाहिए। हमें वो कोरोना नहीं चाहिए, चंदा लेने वाले लोगों को भरम जाल में मत फैलाओ, भरम जाल मत फैलाओ। पहले कोरोना के लिए आपने लोगों से झूठ बोला, कई लोगों की जानें चली गई, बेचारे पूना से लेके बिहार तक पैदल जाते रहे। कोई बेटी बाप को साइकिल पे ले जाते नहीं, कोई माँ बेटी को टैक्सी पे लेते। पहले सुनो, पहले सुनो, बीच में तुम्हारी हालत सुनो। एक माँ बच्ची को अटैची पे ले जा रही, तुम्हें शर्म नहीं आई है? एक माँ बच्ची को टैक्सी पे, ट्रॉली पे ले जा रही है बिहार, तब तुम्हारी आंखें कहाँ थी? बोलते ना मोदी को, ए मोदी क्या हो रहा है? चला ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें चला, क्यों नहीं चलाई ट्रेनें? मोदी जी कह रहे हैं जो संकट देश में शट अप मोदी योदी, मेरे सामने मत, तमीज लोग, कमजोर डरपोक लोग क्यों बदनाम कर रहे हैं मोदी जी को? देश को बदनाम करने वाले ये लोग हैं। मोदी जी ने देश को बदनाम किया। कभी राहुल पूरे गांधी जी अरबन अगला कुछ से कुछ बोल देते हैं मोदी जी को लेकर के। सुन लिए, कभी आप लोग- पहले मेरी बात सुनो, चाटुकार मत बनो। राहुल जी के लिए बिल्कुल सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करो, बता दिया तुम्हें मैंने, है समझे? ये चाटुकार झूठा। टपोरी का दोस्तों, अरे छोड़ो, टपोरी तो यही होगा, पनौती तो यही होगा, पनौती से मोदी जी होंगे आपके, हैं? मनुष्य मोदी जी होंगे। जिस दिन से आए हुए देश का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने, 12 साल से देश तरक्की नहीं कर पाया, दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई, और तुम हिंदू मुसलमान में मंदिर मस्जिद में लगे रहो, हैं? महंगाई कम हो गई, बेरोजगारी कहाँ मिले हैं? इसलिए सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो चाटुकारो, ये सरकार ज्यादा दिन चलने वाली अब नहीं है, कभी भी गिर सकती है। अब मोदी जी को कोई नहीं चाहता, सिर्फ लोग कहते हैं, कहते हैं राहुल गांधी आएंगे, नई रोशनी लाएंगे। जय हिंद।